फी ततहीराती, हसनन फी शफाती, शहीदन फी तजल्लियाती, ज़ैनल आबिदीन बेइबादाती, बाक़िरन फी इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन बेमालूमाती, गौसल मुस्तग़सीन, मुईनुल मिल्लत वद्दीन, अशरफुल अव्वलीन वल आखिरीन, सलातुहु व सलामुहु अला अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीन आमनु व कानू यत्तक़ून, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायती अदब व एहतराम के साथ हम और आप आक़ाए नामदार की बारगाह आली बकार में ईमानदारों की तरह ईमानदारी के माहौल में आशिकों की तरह रंगे आशिकी में रंग करके दुर्दो सलाम के नजरान अक़ीदत पेश करने की सआदतें हासिल करें और पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातु वस्सलाम अच्छा, नूर अहमद नूर साहब क़िबला हज़रत तशरीफ़ ले गए क्या? अच्छा, शुक्रिया। देखिए, आज हम सबों की निगरानी और सरपरस्ती करने वाली ज़ात अल्लामा अब्दुर्रहमान साहब क़िबला बैठे हैं। बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के साथ जब से मैं आया हूँ देख रहा हूँ, एक पैर पे खड़े हैं कि आने वाले मेहमानों को किसी चीज़ की दिक्कत न हो। इतनी फुर्ती के साथ हज़रत खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत इनायत अता फरमाए और इनके कारवां, इनके सहयोगियों को भी अल्लाह लंबी उम्र इनायत अता फरमाए। नय्यर बुर्ज़ निकाबत हज़रत ताहिर रज़ा साहब क़िबला से बड़े अच्छे अंदाज में आप अशआर को सुन रहे हैं और मुझसे कबल मज़ार शेर सुखन का वो शहज़ादा जिसे दुनिया हैरत समस्तीपुरी के नाम से जानती और पहचानती है, बड़े अच्छे अंदाज में नाते पाके मुस्तफ़ा सुना रहे थे और आप सुन भी रहे थे। और मेरे बाद हिंदुस्तान का वो अजीम लहजा, बेहतरीन सुखनवर हज़रत नूर अहमद नूर साहब क़िबला, जो आप ही के इलाके से निकलकर पूरी दुनियाए सुन्नियत में अपनी आवाज़ से अपनी पहचान बना रहे हैं, हज़रत जलवाबार हैं। और मेरे साथ मौलाना चांद साहब क़िबला मेरे सहयोगी बैठे हुए हैं। और इधर सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज की इस बज़्म की सदारत, इस महफिल की सदारत मुहिब्बे ग्रामी मेरे हमदो रफ़ीक़ व शफ़ीक़ उमर रज़ा साहब इस्माइली हज़रत बैठे हैं। इस नौजवान के कांधे पे आज की सदारत की जिम्मेदारी डाल दी गई है और इनकी निगरानी करने के लिए हम कायदे कौम मिल्लत, नवाज़े कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा रहमतुल्लाह साहब क़िबला ख़तीब इमाम भगवानपुर बड़ी मेहनत व मुशक्क़त के साथ हज़रत आज की इस जलसे की खिदमत कर रहे हैं। और उनके सहयोगी अज़मत भाई और अहले मोहल्ला और गिरदो नवाह के सुन्नी जीते जागते जयालु मुसलमान जो आज आज इकट्ठा हो करके सहयोग करके आज इस जलसे को इस्लाह मुआशरा को सजाया है, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। नहीं तो ये उलमाए कराम का एक जम्मे गफ़ीर आ जाता, आप ना आते तो हम सुनाते किसको। तो आपका आना भी कमाल है और उलमा को बुलाना भी कमाल है और उनके कान में कहिए सुभान अल्लाह। हाँ, ऐसे ही सोइए। अभी नकीब साहब कह रहे थे कि हम नहीं कुछ कहते हैं, मगर हजरत हम सब कुछ कहते हैं। इसलिए कि हमारी आदत है, हम दे हाथ ले हाथ, ये देहात है, इस देहात में ले हाथ दे हाथ होना ही चाहिए। सोने वाले को जगा के भी रखना है, सुनने वाले को बिल्कुल माइंड मरकूज कर देना है अपने तरफ, तब जाकर के कुछ बातें हो। तो आप सुनने के मिजाज में हैं? अरे भाई आप लोग सुनने के मिजाज में हैं? अरे अजमत भाई इधर आइए ऊपर। ऐसा लग रहा है कि बैग टांग करके अभी एक ट्रेन पकड़ने की तैयारी में हो। ऐसा तो नहीं है कि आप रेलवे स्टेशन की जाने की तैयारी कर रहे हो और उलमा यहाँ बैठे हो। मगर आइए बड़ी तेजी के साथ मेरे दोस्तों मैं अपनी गुफ्तगू को पहुँचाऊँ इससे कबल के मेरे दोस्तों, संस्कृत के एक शायर ने कहा था, आगतम भूतलम सवागतम मंगलम।
आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम 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 हे दाता परा हे दाता मही मंगलम। और मेरे दोस्तों, आज हमारे बिरादरे वतन मेरी आवाज को सुने। हम जिस मजहब इस्लाम को मानते हैं, मेरा मजहब नफरत का पाठ पढ़ाने नहीं आया है, वो मोहब्बत का जाम पिलाने आया है। अब बोले जरा सा सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हम तो चाहेंगे उमर ताहिर रजा साहब क़िबला की और करीब हो, कनेक्शन मजबूत होना चाहिए। जब मुरीद पीर के करीब होता है तो गुनाहों से दूर होता है। जब कौम उलमा के करीब होती है तो कोई औरंगजेब आलमगीर बनकर के हिंदुस्तान की नकील और हिंदुस्तान की सियासत को संभालती है। जब ये कौम उलमा के करीब होती है तो कभी अल्लामा फजल है खैराबादी बनकर के हिंदुस्तान के सुहाग को बजाती है। कभी ये कौम उलमा के करीब होती है तो उस्मान ब्रिगेडियर बनकर के हिंदुस्तान के सुहाग को बजाई है। जब ये कौम उलमा के करीब हुई है तो पीर अब्दुल हमीद बनकर के पाकिस्तानी टैंकों की धज्जियां उड़ाई है। हम ऐसे सपूतों के नस्ल से हैं, ऐसे सपूतों के लाल है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये लोगों मुसलमान अपने वतन का गद्दार नहीं होता है। अरे मुसलमान अपने वतन के लिए जान देना भी जानता है और वतन के लिए जान लेना भी जानता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। तो आप सुनेंगे, ए भाई सुनेंगे। गम सुईती जो पारा अपनी अबान मीठे मजारा तब सुनिए सब दास गोसाई सोसा जगत ये सर ना ही विचार विचारो हनीसा बजो ना मर मिटे कलीसा तब हर माने न माने कोई बिन गुरु दो जग ज्ञान न होई तब होवे संगलंग अवतारा मेहदी कहे सकल संसारा ताबू साबू जागू से सुंदरम होई अरे बिना महामदी पारी न हो। मेरे दोस्तों, नबी की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह। ये मोहल्ला भी नौजवान भी बोले सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, आज आप लोग अपने मोबाइल को बंद कीजिए। ये हमारे नौजवान, हमारे दोस्तों जो अपने यूट्यूब के दुनिया को समेट करके आज चैनल वाले आए हैं, इनके चैनलों पे जाइए और उलमाए किराम की नसीहाना उनकी तकारीर को मेरे दोस्तों मुलाहिजा फरमाए। अपने मोबाइल को बंद कर दीजिए और लाइव डायरेक्ट सुनिए। मेरे दोस्तों, आज हमारे बिरादरे वतन की आज सबसे तेज पढ़ी जाने वाली पुस्तक किताब ताहिर भाई रामचरितमानस है, जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, यहाँ पक्षपात को चना राखो, वेद पुराण सद भागो, देश बगलता सुहाय, सोतियल गज सुनो खकुराए, तब तक मीठी कोया बिना महामदी पार न होया। बिन पद चलई सुनई विधि काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित शकल रस भोगी, बिन बाड़ी भक्ता बड़ियोगी। नबी की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह। ये महल्ला भी बोले सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, आज आइए बड़ी तेजी के साथ ताहिर भाई, हैरत भाई, उमर भाई। मेरे दोस्तों, दुनिया के जितने अध्ययन हैं, जितने धर्म हैं मेरे दोस्तों, जितने मज़ाहिब हैं, तमाम धर्मों में मेरे दोस्तों मेरा धर्म उत्तम धर्म है। मजहब इस्लाम का कोई जवाब नहीं है, मगर मेरे दोस्तों सिवाय नास्तिक धर्म को छोड़ के, सिवाय दहरिया धर्म को छोड़ के, हर धर्म में एक ही खुदा की इबादत की गई है। एक ही खुदा का तसव्वुर लिया गया है, एक ही खुदा को माना गया है, एक ही खुदा के आगे सजदा किया गया है। आइए ऋग्वेद का मंत्र उठा करके देखिए। ऋग्वेद के अंदर आया है, तुमेकम ब्रोर्यम तुमेकम श्रोर्यम तुमेकम जगत्कारं विश्रूपम यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सरोतार सत्य ग्रंथ सत्य एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते किंचन। मेरे दोस्तों, कुंभ पंजनम यस्रानम पंडितम गौरानम स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम क्रो स्वाहा, ओम देव स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा। आप लोग समझ गए? ऐसे बोलिए ना, समझ गए?
हाँ, तो आप लोग वही समझते हैं जो मौलाना लोग नहीं समझता है। हाँ, हमारी कौम भी खूब समझती है। दरूद शरीफ नहीं समझेगी नमाज की, तहियात में नहीं याद कर पाएगी कौम, मगर संस्कृत खूब समझती है। मगर क्या कहिएगा, आइए, हमें हमारे साथ भी मजबूरी है, मगर ये महल्ला बड़ा खामोशी से काम ले रहा है। ये जलसा ताजुश्रिया के नाम से भी मंसूब है मेरे दोस्तों। ताजुश्रिया ऐसे वैसे शख्सियत नहीं मेरे दोस्तों, आप उनके जनाजे से ये अहमियत लगा सकते हैं, ये मुआयना कर सकते हैं कैसे अल्लाह के मुकर्रब बंदे थे कि ऐलान हुआ, पूरी दुनियाए सुन्नियत सिमट करके शहर बरेली में आ गई। मेरे दोस्तों, वो ताजुश्रिया के बारे में एक मतला सिर्फ आप सुनते रहिए मेरे दोस्तों, और अपनी गुफ्तगू को शुरुआत करूं इससे कबल के मेरे दोस्तों एक शेर और सुन लीजिए, इसलिए कि हमारे बिरादर वतन हिंदू भाई सुनते हो तो सुने, इसलिए कि हम धर्म इस्लाम का प्रचार करने आए हैं। प्रेम की गगरी में नगरी में प्यार की गगरी बहाने के लिए आए हैं। हम मजहब इस्लाम को मानते हैं, मेरा धर्म मानवता का धर्म मजहब इस्लाम है। प्यासों को पानी पिलाने का नाम मजहब इस्लाम है। शांति का धर्म मजहब इस्लाम है। भूखों को खाना खिलाने का नाम मजहब इस्लाम है। और पलट करके उमर भाई और ताहिर भाई कहने दिया जाए, जो 40 साल की बेवा औरत को सुहागन बनाकर समाज में जीने का अधिकार दे, उसी को मजहब इस्लाम कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, नारे हैदरी। क्या बात है, वाह। अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन है। आए है, देखिए हमारे आजाद भाई मेरे मित्र आ गए, अल्लाह इनकी रोजी में बरकत दे, अल्लाह सलामत रखे। और जे आज अगर एक गाड़ी से चल रहे हैं तो अल्लाह 2 गाड़ी इनायत अता करे। कहिए ना सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आई देखिए 100 सोनार का 1 लोहार का, 100 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 100 नूर भाई आप मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा आइए मेरे दोस्त, असल बात रात भर जगना, फिर दिन भर सफ़र करना, इन लोग के साथ मजबूरी रहती है भाई। इनकी मजबूरियों को देखिए, और जब ये आए तो अच्छे इंतज़ाम कीजिए बैठने का, नजराना कम हो, लिफाफ कम हो, सब चलेगा, मगर बैठने सोने का इंतज़ाम अच्छा होना चाहिए। तो ये उमर भाई के दोस्त हैं आज़ाद भाई। 100 सोनार के अल्लामा रहमान साहब, 100 सोनार के 1 लोहार का, इसका जोड़ा कौन लगा सकता है। अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। और उम्मत गुनाहगार है, उम्मत को बख्श दे, उम्मत गुनाहगार है, उम्मत को बख्श दे। परवरदिगारे आलम से निवेदन है आपका, परवरदिगारे आलम से निवेदन। जोर से बोले निवेदन। नहीं, ये महल्ला नहीं बोला, निवेदन। ऐसे नहीं, बुज़दिलों की तरह नहीं, हुसैनी नौजवान की तरह बोलिए, हुसैनी गुलाम की तरह बोलिए। अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, हर उम्मती। ए भैया बिल्ला वाले, आप लोग आइए ना, आप लोग कब आइएगा मौलाना साहब के देहांत पे? अरे आ जाइए, अबू आ जाइए। अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। और उम्मत गुनाहगार है, उम्मत को बख्श दे। अरे परवरदिगारे आलम से निवेदन है आपका, परवरदिगारे आलम से निवेदन है आपका। और आकाश सज रहा है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या नाम हुआ भैया? मुबारक, अल्लाह मुबारक रखे इनको। हाँ, आज ये जल्दी से आ जाइए, कुर्बानी से पहले बकरे को पहनाया जाता है। हा जान मोहम्मद भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए हमारे हम सबों के कायदे कौम अल्लामा रहमतुल्लाह साहब क़िबला आ गए, उनकी बटालियन भी आ ही गई, मगर चलिए इनकी मोहब्बतें। और अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। और उम्मत गुनाहगार है, उम्मत को बख्श दे। अरे परवरदिगार आलम से निवेदन है आपका। और आकाश आकाश आकाश
आकाश सज रहा है बड़ी धूमधाम से। अरे सुंदर स्वागतम अभिनंदन है आपका, सुंदर स्वागतम अभिनंदन है आपका, सुंदर स्वागतम अभिनंदन है आपका। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग किस मुल्क में रहते हैं? जल्दी से बताइए, किस मुल्क में रहते हैं? किस मुल्क में? जोर से जोर से जोर से, हाँ जोर से। पीछे वाले भी बोले, पीछे वाले भी बोले, भैया जरा सा बोले, आप तो पता चले कि आप बोलेंगे तो हमें भी पता चले कि आप सो रहे हैं या सुन रहे हैं। किस मुल्क में रहते हैं हम लोग? जोर से, पीछे वाले चच्चा लोग भी बोले। हाँ आखिर वक्त है, पासपोर्ट चच्चा लोग का तैयार है, सिर्फ वीजा लगने की देरी है। जिस दिन वीजा लगा फ्लाइट ओके, तो कुछ फ्लाइट होने से पहले कुछ नेकी साथ लेकर के जाइए। किस मुल्क में रहते हैं हम लोग? हिंदुस्तान। मेरे दोस्तों इसी मुल्क के हिंदुस्तान के बगल में मेरे दोस्तों बड़ी तेजी के साथ आ जाइए मेरे दोस्तों, एक मुल्क है जिसे दुनिया के नक्शे में श्रीलंका कहा जाता है। नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत मेरे दोस्तों, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उनका दीन उनके लिए है, मेरा दीन मेरे लिए है, उनका धर्म उनके लिए है, मेरा धर्म मेरे लिए है। ला इकराह फिद्दीन, धर्म में मजहब में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है मेरे दोस्तों। इसी मुल्क के हिंदुस्तान के बगल में एक मुल्क है जिसे दुनिया के नक्शे में श्रीलंका कहा जाता है। उसी श्रीलंका की धरती पर हमारे बिरादरे वतन हिंदू भाई के, हालांकि ये लफ्ज ये जुमला ताहिर भाई मेरी शरीयत में मुफ्ती शरीफुल हक साहब के फतवे से ये जुमला बोलने की इजाजत नहीं, मगर उनकी बोली बोल रहा हूं। एक बहुत बड़े महात्मा गुजरे हैं, एक बहुत बड़े पुरोहित गुजरे हैं, एक बहुत बड़े साधु संत गुजरे हैं, जिनको हिंदू समुदाय क्या मेरे दोस्तों महादेव जी भी कहा नहीं। ऐसे नहीं, क्या 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 कर रहे हैं? खत्म कर देगा उमर भाई, इसको हटाइए, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, हम समझ रहे हैं ये लोग कैसे मानेगा। मेरे दोस्तों उनका नाम मेरे दोस्तों महादेव जी उनके यहां मेरे दोस्तों कहा जाता है, और उन्हीं को शंकर जी भी कहा, जोर से कहा जाता है मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों एक मर्तबा सफर करते करते आप चले गए कैलाश की पर्वत पे, और महादेव जी और पार्वती जी दोनों बैठे हुए थे, और इतने में महादेव जी कहने लगे, ए मेरी पत्नी पार्वती, तू जानती है इस दुनिया के अंदर एक बालक जन्म लेने वाला है, एक बच्चा आने वाला है, एक कल की अवतार आने वाला है, एक अंतिम ऋषि मुनि आने वाला है, एक आखिरी पैगंबर आने वाला है, एक बच्चा जन्म लेने वाला है। जब वो बच्चा जन्म लेगा तो पूरे ब्रह्मांड का, पूरे संसार का काया पलट देगा। हाय हाय हाय, वाह। क्या कर देगा? जोर से बोले, क्या कर देगा? भैया आप जोर से आप भी बोले, क्या नाम है आपका? आदमी को पान खाना चाहिए और पान खाकर मुस्कुराना चाहिए। सुनते हैं कि इससे सेहत बन जाती है। 300 तुलसी चबाना चाहिए। आप मत खाइए पान, मैं तो मौलाना घबरा जाएगा। आप बिल्कुल बज़्म नबी में आए हैं, अदब के साथ बैठ जाइए, जिक्र नबी होने जा रहा है। मेरे दोस्तों आ जाइए बड़ी तेजी के साथ मेरे दोस्तों। महादेव जी ने कहा, ए मेरी पत्नी पार्वती, तू जानती है जब वो बालक आएगा तो पूरे ब्रह्मांड का, पूरे संसार का काया पलट 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 देगा। मेरे दोस्तों आपसे कहा जाए कि कल इसी खलीलाबाद में या संत कबीर नगर में मेरे दोस्तों एक एसपी आने वाला है जो पूरे जिले को चेंज कर देगा, हड़कंप लाएगा, बिल्कुल इनकलाब लाएगा। जितने रोड के किनारे भीड़ लगी रहती है, लोग ठेला ठेली रेली लगा के रहता है, उसको हटा करके रास्ता क्लीन कर देगा। आप कहिएगा इतना कड़ियल एसपी कहाँ का होगा? उसका कुल डाटा निकालो, उसका बाई डाटा निकालो, उसका नाम क्या है, उसके रहने की जगह कहाँ है, उसका घर कहाँ है। मेरे दोस्तों आप पूछ डालेंगे। वैसे ही मेरे दोस्तों पार्वती महादेव जी से पूछ उठी, ए महादेव जी, जो इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल जो बच्चा आने वाला है, जो कल की अवतार आने वाले हैं, अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं, जो इतना पावरफुल बच्चा आने वाला है, उससे का नाम क्या होगा? कौन सी जगह में, जोर से बोले ना, आएगा? उसके माता पिता, लड़का, उनके माता पिता का नाम क्या
जोर से बोले ना भैया, आवाज दब गई मेरे शाहिद भाई। उनके माता पिता का नाम क्या होगा मेरे दोस्तों? तो आप सुनना चाहते हैं वेदों की दुनिया से कि मेरे पैगंबर को वेदों की दुनिया में कौन से नाम से पुकारा गया है? मेरे दोस्तों सुनना चाहते हैं? अरे भाई सुनना चाहते हैं तो एक हाथ ताजुश्रिया के नाम पे उठे और दूसरा मखदूमे पाक के, मखदूमे के चौचा के नाम पे उठे और लहरा करके बोले या रसूल अल्लाह। और जी लगा करके पीछे वाले भी बोले या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों जवाब मिला, ए मेरी पत्नी पार्वती, तू जानती है जो बालक आने वाला है उसका नाम क्या होगा? कहा बता दीजिए उसका नाम क्या होगा? तो कहा लो सुन लो, ओ तार मोहम्मदम इंदरम मित्तरम रुरवम ग्रोदवन। और जिस गांव में आएंगे उस गांव का नाम होगा शंबलगरा मुखियश ब्रह्माशमात्मन है, दाता का प्रास्ति युग युग महा संतोषम महा प्रथम महा बलवतम महा। नबी की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह और जी लगा करके बोले सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों जवाब मिला, ए मेरी पत्नी पार्वती, जो बालक आने वाला है उसका नाम होगा ओ तारम मोहम्मदम, ओ तारम मोहम्मदम। मेरे दोस्तों ये वेदों की दुनिया में बताया गया है कि जो कल की आने वाले हैं, जो आखिरी पैगंबर आएंगे, जो बालक जन्म लेगा उसका नाम होगा ओ तारम मोहम्मदम, ओ तारम मोहम्मदम। मेरे दोस्तों अवतार कहते हैं संदेश लाने वाले को, खबर लाने वाले को, रब के तरफ से पैगाम लाने, जोर से बोले, जोर से पैगाम लाने वाले को कहा जाता है। मेरे दोस्तों ओ तारम मोहम्मदम, ओ तारम मोहम्मदम। मेरे दोस्तों ये तो वेदों में बताया गया है कि जो कल की अवतार होंगे उनका नाम होगा ओ तारम मोहम्मदम, ओ तारम मोहम्मदम। जो अवतार होंगे उनका नाम मोहम्मद होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। इंदरम मित्तरम, इंदरम मित्तरम, इंदरम मित्तरम, इंदरम मित्तरम। और रब के मित्र होंगे और रब के दोस्त होंगे और रब के प्रेमी होंगे और रब के करीबी होंगे और रब के हबीब होंगे। ये तो वेदों में बताया गया है, मगर उसी आखिरी पैगंबर को अपने यहाँ हबीबुल्लाह कहा गया है, उन्हीं को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफ़ा, रिफते मुस्तफ़ा, नारे हैदरी। मेरे दोस्तों आइए बड़ी तेजी के साथ मैं आपको बताने की प्रयास करूंगा मेरे दोस्तों कि वेदों की दुनिया में भी खुदा एक है। बड़ी तेजी के साथ अपनी मंजिल की तरफ मैं ले चलने की कोशिश कर रहा हूं, मगर मेरे दोस्तों ये कौन कह रहे हैं कि जो बालक जन्म लेगा उसका नाम मोहम्मद होगा? यह हमारे बिरादर वतन के रहनुमा कह रहे हैं, उनके कायद कह रहे हैं, उनके देवी देवता कह रहे हैं। मेरे दोस्तों जवाब मिला, जिस गांव में आएंगे उस गांव का नाम क्या होगा? कहा लो सुन लो, शंबल गरो मुखियश ब्रह्माशमात्मन है, दाता का प्रास्ति युग युग महा संतोषम महा प्रथम महा बलवतम महा। मेरे दोस्तों जवाब मिला, ये कौन कह रहे हैं? महा कौन कर रहे हैं? नकल कुफ्र, कुफ्र नबाशत। मेरे दोस्तों ये कौन कह रहे हैं? महादेव जी कह रहे हैं मेरे दोस्तों, मगर ये डंके की चोट पे मैं बोल रहा हूं। बिरादर वतन सुनते हो तो सुनो, सुनते हो तो सुने। वेदों में चाचा अस्सलाम वालेकुम, इस रात को जाइएगा करियक्का कुत्ता काट लेगा। कहां जा रहे हैं? अच्छा, इस काम के लिए किसको रोका जा सकता है? किसी को नहीं रोका जा सकता है, जिसको भी लगा है जा सकता है। नीचे जलसा में जब कोई जाता बैठा देते, जलसा खत्म, नकीब साहब के अब काहे को बैठाए, जाओ न रे। कहा कि हजरत कहाँ जाए, जिस काम के लिए जा रहे थे वो यही हो गया। तो इस काम के लिए हम किसी को नहीं रोक सकते हैं, जिसकी जरूरत हो हाजत से जाए, हाजत से फ्री होकर के आ जाए। मेरे दोस्तों ये कौन कह रहे हैं? महादेव जी कह रहे हैं, मगर मेरे दोस्तों बिरादरे वतन सुनते हो तो सुनो। वेदों की दुनिया में शंकर जी को महादेव नहीं कहा गया है। मेरे दोस्तों वेदों में महाद आया है,
क्या आया है? जोर से शाहिद भाई, क्या आया है? महाद आया है मेरे दोस्तों। मगर महाद से महादेव कैसे हो गया, आप जानना चाहते हैं? अरे भाई साहब क्या नाम हुआ? ताजुश्रिया का नारा लगा रहे थे, क्या ना? ताजुश्रिया का नारा लगा रहे थे। और क्यों नहीं नारा लगाए मेरे दोस्तों? एक नारा और होना चाहिए, करिया करिया, और जी लगा करके करिया करिया। मेरे दोस्तों, जब इमाम इश्क मोहब्बत का वो नबीरा जिसे हुजूर ताजुश्रिया कहा जाता है, जब आप सफर हज के लिए निकले, पूरा बरेली नम आंखों से आपको रुखसत किया था। और आप जब हरमे काबा के अंदर, आप हरम तैयबा के अंदर पहुंचे, आप इमाम हरम के पीछे नमाज नहीं पढ़ी। जो ही आप इमाम हरम के पीछे नमाज नहीं पढ़ी, जंगल की आग की तरह ये आवाज फैल गई कि आया है बरेली का मुफ्ती, जिसे आला हजरत का पोता कहा जाता है, आला हजरत का नबीरा कहा जाता है, इमाम हरम के पीछे नमाज नहीं पढ़ता है। जंगल की आग की तरह पूरे मक्के में ये आवाज गूंजने लगी है। एक सलाहकार आया है, कहा अख्तर रजा मसालेहत कर लो, अख्तर रजा सिलेंडर बोल जाओ। अगर तुझे तवाफे काबा करना है तो इमाम काबा के पीछे नमाज पढ़ना होगा। ए अख्तर रजा, तुझे आबे ज़मज़म पीना है तो इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ना होगा। ए अख्तर रजा, तुझे सफा मरवा की सही करनी है तो इमाम का खाने काबा के इमाम के पीछे नमाज पढ़ना होगा। ए अख्तर रजा, गुंबदे खजरा के साये तले दुआ करना चाहते हो तो इमाम काबा के पीछे नमाज पढ़नी होगी। इमाम इश्क मोहब्बत का वो नबीरा हुजूर ताजुश्रिया ने कहा, इमाम काबा, हरमे काबा का इमाम जो है उसका अकीदा गलत है, उसका नजरिया गलत है, उसकी फिक्र गलत है। आपने जो ही ऐलान किया है, रात के 2 बजे गालबन या 3 बजे सीआईडी ने दरवाजे पे दस्तक दिया है। आपने अंदर से आवाज लगाई, कौन? आवाज आ रही है, मैं सीआईडी महकमे से आया हूं। आपने अपनी अहलिया को कहा पर्दे में चले जाओ। हुजूर ताजुश्रिया ने दरवाजा को खोला है। सीआईडी ने पूछा, सीआईडी के महकमे सबसे आला अफसर ने पूछा, ए अख्तर रजा खान, बता तू जुमे की नमाज किस इमाम के पीछे पढ़ा है? इमाम इश्क मोहब्बत का नबीरा हुजूर ताजुश्रिया फरमाते हैं, मैं मुसाफिर हूं इसलिए मैं जुमा नहीं पढ़ा हूं। कहा आप इमाम हरम के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते? कहा मेरे अकीदे से उसका अकीदा नहीं मिलता है, उसका अकीदा बातिल है। आपके हाथों में जंजीरें डाल दी गई, आपके पैरों में बेड़ियां डाल दिए गए, आपको गालबन 14 दिन कैद खाने में रख दिया गया। 14 दिन के बाद जद्दा एयरपोर्ट पे हुजूर ताजुश्रिया के ला के छोड़ दिया गया है। हुजूर ताजुश्रिया के कान में यह कहा जा रहा था, अख्तर रजा, तवाफे काबा करना होगा अगले बार से तो इमाम काबा की तकलीद कर लेना। अगर आबे ज़मज़म पीना होगा, खाने काबा के इमाम के पीछे नमाज पढ़ लेना। इमाम इश्क मोहब्बत का पोता नबीरे आला हजरत हुजूर ताजुश्रिया दिल ही दिल में कह रहे थे, या रसूल अल्लाह, कौन सी खता हो गई कि रोजे पे आने न दिया? या रसूल अल्लाह, क्या मैं अख्तर का इश्क कमजोर हो गया है? या रसूल अल्लाह, क्या अख्तर की मोहब्बत कमजोर हो गई है कि रोजे पे आने न दिया है? या रसूल अल्लाह, आपके गुंबदे खजरा को अख्तर अपनी निगाहों में, दिलों में बसा करके हसरत भरी आवाज दे रहा है, दागे फुरकते तैबा कल्बे मुज़महिल दाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। इमाम इश्क मोहब्बत का नबीरा हुजूर ताजुश्रिया जब बरेली लौट करके आए हैं, कशक बाकी है, मोहब्बत बाकी है, दिल तड़पता रहा गुंबदे खजरा को देखने के लिए। और आप रातों को जग जग के नबी के ऊपर दरूद पढ़ते, कहते, या रसूल अल्लाह, कौन सी खता हो गई कि अपने शहर मोहब्बत में आने न दिया? आप बेकरार होते रहे, आप बेकरार होते रहे, आप बेकरार होते रहे। और आपका इश्क जब सर चढ़ करके बोलने लगा, मोहब्बत सर चढ़ करके बोलने लगी, तो एक रोज सऊदी हुकूमत सोने के तख्त में सजा करके एक लेटर, एक खत भेजा
और खत का मजमून यही था, ए अख्तर रजा खान, आपको गुस्ल काबा में बुलाया जा रहा है, आपको खाने काबा के गुस्ल में बुलाया जा रहा है। हुजूर ताजु शरिया ने खत को लेकर के मुस्कुराए और गुंबदे खजरा के मकी के तरफ लो लगा के कहा, आका जिसे आप बुलाना चाहे दुनिया की हुकूमत रोक ना सकती है। और अख्तर रजा बेज़बान कह रहे थे, जहां बानी आता कर दे, भरी जन्नत हेवा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे आता कर दे। मगर मेरे दोस्तों आ जाइए, बड़ी तेजी के साथ आइए मेरे दोस्तों, आइए। हर धर्म हर मजहब में खुदा एक है। खुदा 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 मेरे दोस्तों वेदों के अंदर आया है, तुम एकम ब्रोरियम तुम एकम शौर्यम तुम एकम जगत कारणम विश्वरूपम। मेरे दोस्तों वो विश्वव्यापी है, संसार में है, दुनिया बनाने वाला है, दुनिया का रचना करने वाला है, दुनिया का रचयिता एक है। मेरे दोस्तों ये कहाँ कहा जा रहा है? ऋग्वेद में कहा जा रहा है, तुम एकम ब्रोरियम तुम एकम शौर्यम तुम एकम जगत कारणम विश्वरूपम। वो विश्वव्यापी है, संसार में है, दुनिया बनाने वाला है, जमी बनाने वाला है, आसमान बनाने वाला है। कौन बनाने वाला है? यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु स्रोतार सत्य। मेरे दोस्तों दुनिया बनाने वाला वो खुदा एक है, जमी बनाने वाला वो खुदा एक है, आसमान का सामियाना लगाने वाला वो खुदा एक है, हवा चलाने वाला वो रब एक है। ये तो वेदों की दुनिया में बताया गया है कि दुनिया का पालनहार एक है, दुनिया का रचयिता एक है, दुनिया बनाने वाला खुदा एक है। मगर उठा के आकाशीय पुस्तक, आकाशीय ग्रंथ कुरान मुकद्दस को और कहिए, ए कुरान तू बता कि मेरा खुदा कितना है? तो कुरान आवाज दे रहा है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। मेरा खुदा एक है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। अल्लाह 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 एक है। और वेदों में कहा गया, यको जगदीश्वरा, वो जगत का गुरु एक है, वो जगत का संचालक एक है, वो जगत का रचयिता एक है। यहाँ भी खुदा को एक कहा गया है और कुरान ने भी सनद और मोहर लगा करके कहा, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह अल्लाह एक है। मगर मेरे दोस्तों ये देहात है, जरा सा आपके जहन को वास करूं मेरे दोस्तों। आ जाइए बड़ी तेजी के साथ मेरे दोस्तों, इराक की गलियों को देख लीजिए, इराक के गलियों को देख लीजिए। इराक के अंदर में बगदाद के मोहल्ले के अंदर मेरे दोस्तों 18 से 20 को दहरिया धर्म वाला, 18 से 20 पादरी धर्म वाले, दहरिया धर्म वाले, नास्तिक धर्म वाले आ गए। कहाँ आ गए? जोर से बोलिए ना। इराक के गलियों में आ गए और आकर के कहा, ए मुसलमानों, सभी लोग हाजिर हो जाओ। सारे लोग निकलने लगे और जितने पादरी आए थे, लंबी दाढ़ी, लंबा जुब्बा, लंबी टोपी लगा के आए थे। कल मेरे दोस्तों इसी मोहल्ले में ऐसा 10-12 आदमी पहन ले और रेफ राइट करने लगे। तो गांव के लोगों को जमा करना होगा कि लोग देखने के लिए खुद ही जमा हो जाएंगे। वैसे ही इराक की गलियों में, बगदाद के मोहल्ले में जब लोग आने लगे और कहा, ए मुसलमानों, एक चौराहे पे जमा हो जाओ। सारा मुसलमान जमा हो गया। ऐसे ही मंच लगा दिए गए, मंच के ऊपर कुर्सी रख दी गई। सबसे बड़ा मोटू तोदू दहरिया धर्म का जो गुरु गंठाल था, कहा, मुसलमानों बताओ, तुम लोग खुदा को मानते हो? खुदा को मानते हो? सारे मुसलमानों ने कहा, ए दहरिया जी सुन लीजिए, हम लोग अनपढ़ जरूर है, गमार जरूर है, मगर खुदा पे पुख्ता यकीन है, खुदा पे पुख्ता यकीन है। तो कहा, तुम लोग खुदा को मानते हो? कहा, हाँ मानते हैं। तो कहा, तुमसे मेरा 3 प्रश्न है, 3 क्वेश्चन है, 3 सवाल है। अगर सवाल का जवाब दे दोगे तो ठीक, नहीं दोगे तो हमारे धर्म मजहब को मानना होगा। सारे मुसलमानों ने कहा, चलो सवाल करो। कहा, कुछ नहीं, चल पहले सवाल कर।
कहा कि पहले तुम शर्त मानोगे तब हम सवाल करेंगे। कहा कुछ नहीं, पहले सवाल तब शर्त मानूंगा। कहा नहीं, अगर शर्त मानोगे तब सवाल। तमाम मुसलमानों ने कहा चल शर्त को माना, अब तो सवाल कर। कहा बता तेरा खुदा है तो अभी कर क्या रहा है? तेरा खुदा है तो अभी देखता किधर है? तेरा खुदा है तो खुदा से पहले क्या था? और चचा के कान में कहिए सुभान अल्लाह। खुदा से पहले क्या था? आप कल चले जाइए खलीलाबाद में और भीड़ में आपकी गाड़ी बंद हो जाए और कोई आदमी मोटरसाइकिल की हैंडल पकड़ ले, कहे मियां जी सुनिए, आप खुदा को मानते हैं तो बताइए आपका खुदा अभी कर क्या रहा है? तो आप क्या कहिएगा? माथा खुजलाइएगा, कहेगा चल हट, हमारा माथा ना खराब करो, हमारी गाड़ी ऐसे ही भीड़ में फंसी हुई है। क्या के बता तेरा खुदा है तो अभी कर क्या रहा है? कोई आपसे पूछे कि नूर अहमद नूर हैरत समस्तीपुरी नकीब आजम हिंदुस्तान क्या कर रहे हैं, तो कहिएगा हैरत साहब बैठे हुए हैं, इधर नूर अहमद नूर साहब टिबला बैठे हैं, आजम रजा तुम बोल रहे हो। मगर जिसको देखे ही नहीं है तो पता कैसे चले कि वो कर क्या रहा है? अच्छा आप लोग खुदा को देखे हैं? और तो बोल लेना खुदा को देखे हैं? हाँ, खुदा को नहीं देखे हैं। अच्छा गांव के किसी मुर्दा को कोई आदमी इंतकाल कर गया हो, देहांत निधन कर गया हो और उसको 2 दिन के बाद आप देखे हो, हाँ ऐसा है कोई? है कोई? अच्छा इस गांव का कब्रिस्तान से एक मुर्दा निकले, जाना पहचाना और चला जाए इलाके के चौराहा पे और जाने के बाद पान की दुकान पे खड़ा होके नीचे से सर उठा करके खड़ा हो, कहे पान वाला बनाई दे 2 जोड़ा पान। तो पान वाला कहेगा ले ले सारी दुकान छोड़ मोरी जान, ये कहां से आ गया मुकम्मल कब्रिस्तान? जब आदमी मुर्दा को नहीं देख सकता तो खुदा को कैसे देख सकता है? एक देखने वाले का कहा मान लिया, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। क्या बता तेरा खुदा है तो अभी कर क्या रहा है? अब सारे मुसलमान चुप, कुछ माथा खुजला रहे हैं, कुछ पाजामा खिसका रहे हैं, जो पीछे बैठे थे सिटी लाइन धीरे धीरे करने लगे, मगर जो आगे बैठा था फंस गया था। इतने में दरिया ताल ठोका, कहा मुसलमानों बताओ तेरा खुदा है तो अभी कर क्या रहा? सब लोग चुप दम्मी सादे। इतने में मकतब से मदरसा से एक छोटा सा बच्चा पढ़ के आ रहा था। और बच्चों की आदत होती है स्कूल और मदरसे और मकतब के बच्चों की कि जहां भीड़ लगी हो, मेला लगा हो, खुद ब खुद चला जाना। अब बच्चा देखा कि भीड़ लगी हुई है, भीड़ के करीब गया और भीड़ को चीर के अंदर जाने लगा। तो एक चच्चा बोले चल हट, तू कहां जाता है? तो हम लोग का माथा खराब किया, तू अंदर जाके क्या करेगा? तो बच्चा बोला थोड़ा हमहू देख के इंजॉय लेंगे, मजा लेंगे। कहा तो जाओ 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 अंदर। अब जो ही बच्चा गया तो देखा दूसरे धर्म के लोग, कहाँ आए हो, काहे इतना उलझाए हुए हो? तो पादरियों ने कहा चुप रहो, तुम्हारा चच्चा कुछ बोलिए नहीं रहा है और तुम आगे आगे बोल रहा है। कहा के तुम्हारा मामला क्या है? कहा तुम्हारे चच्चा से 3 सवाल किए हैं, जवाब दे देंगे तो ठीक है और नहीं देंगे तो हमारे धर्म मजहब को मानना होगा। अब वो बच्चा न देखा आओ न देखा ताओ, कहा हम जवाब देंगे, बोलने की जगह हम जवाब देंगे। वो बच्चा कोई और बच्चा नहीं था, अपने जमाने का इमाम आजम अबू हनीफा थे। कहा कि हम जवाब देंगे। का सवाल करो। कहा बता तेरा खुदा है तो अभी कर क्या रहा है? इमाम आजम बोले बताओ कि मेरा खुदा कर क्या रहा है? कहा बता। का चल कुर्सी से उतर कुर्सी से, स्टेज से मंच से उतर, नीचे दरी पे आके बैठ। सबसे बड़ा मोटू तोदू आके बैठा। इमाम आजम बचपने में नीचे से उठे हैं, आके
चौकी पे कुर्सी पे या बैठ गए, अल्लाह बेहतर जाने के पैर झुला के बैठे या पलथी मार के बैठे, इमाम आजम बैठ गए। अब सवाल कर, तेरा सवाल क्या है? का बता तेरा खुदा है तो कर क्या रहा है? मेरे दोस्तों करने के लिए मेरे दोस्त तेरा खुदा है तो कर क्या रहा है? इमाम आजम बोले बताऊं कि मेरा खुदा अभी कर क्या रहा है? कहा बता तेरा खुदा कर क्या रहा है? का मेरा खुदा अभी ये कर रहा है कि तू जैसे जालिम को कुर्सी से उतार कर जमीन पे बैठा रहा है और मुझ जैसे बच्चा को जमीन से उठा करके कुर्सी पे बैठा रहा है। वह तो इज्जत मंतशा वह तो जिल्ल मंतशा, मेरा रब जिसे चाहता है उसे इज्जत से नवाज देता है और मेरा रब जिसे चाहता है उसे जलील कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मेरे दोस्तों तेरा आखिरी बात, तेरा खुदा है तो अभी कर क्या रहा है? मैंने कहा ना मेरे दोस्तों, मेरा खुदा शरीर से पाक है, बदन से पाक है, हाथ से पाक है, आंख से पाक है, जिस्मो जिस्मानियात से पाक है मेरे दोस्तों। और कर क्या रहा है? तो कोई पूछे आजम रजा कर क्या रहा है, कहिएगा तकरीर कर रहा है। नकीब साहब क्या कर रहे हैं? बैठे हुए हैं। मगर खुदा कर क्या रहा है मेरे दोस्तों? तो मेरे दोस्तों मेरा खुदा जिस्मो जिस्मानियात से पाक है, मेरा खुदा पैर से पाक है, मेरा खुदा शरीर से पाक है मेरे दोस्तों। आइए ऋग्वेद का दूसरा मन देख लीजिए। ऋग्वेद के अंदर आया है, एक औकार सतनाम कर्ता पुरुष नरभू नरवीर अकाल मूर्ति। एक औकार दुनिया का निराकार एक है, सतनाम उसी का नाम सच्चा है, कर्ता पुरुष वो कादिर मुतलक है, शक्तिशाली है, पावरफुल है। नरभू वो किसी से नहीं डरता, नरवीर वो सबको डराता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा ज़हीर अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बैठ जाओ उलमाए कराम इस्तकबाल करें। देखिए हमारी जमात के बहुत बड़े अकाबिर, बहुत बड़े खतीब अल्लामा ज़हीर समनानी साहब क़िबला की आमद है। बस गिरा सिंगल बजी सीटी, अब गाड़ी आने वाली, ये बात नहीं, अब गाड़ी मुकम्मल हजरत आ गए शान खिताबत बन करके मेरे दोस्तों। बस इनकी दुआओं का सहारा लेकर के एक दो जुमला सुनिए, सेवा समाप्त किया जाए मेरे दोस्तों। मैंने क्या वो सबको डराता है, सबको डराता है मेरे दोस्तों। खुदा कैसे डराता है? अभी चंद साल पहले देखे कि नेपाल से जलजला आ गया, लोग अपनी मकान को छोड़ के खलियान में भाग रहे थे। चंद साल पहले कोरोना आ गया तो लोग मुंह पे जाबी लगा करके भाई भाई से कतरा के चलता था, इमाम से करके देखता था कि इमाम साहब को सलाम न करना, मुसाफा न करना पड़ जाए। तो खुदा ऐसे डराता है मेरे दोस्तों। नरभू वो किसी से नहीं डरता, नरवीर वो सबको डराता है। अकाल मूर्ति, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई फोटो नहीं है, उसकी कोई तस्वीर नहीं है। अरे औरों का खुदा होगा जो तस्वीरों में रहा करता है, अपना जो खुदा है वो तसव्वुर में रहा करता है, वो तसव्वुर में रहा करता है, वो तसव्वुर में रहा करता है। और रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास जी ने कहा, बिन पद चलई सुनई विधि काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित शकल रस भोगी, बिन बाणी भक्ता बड़ी योगी। बिन पद चलई सुनई विधि काना, बगैर पैर का जो चला करता है, उनके अकीदा, उनकी नजरियात मेरे दोस्तों, बगैर पैर का जो चला करता है वही खुदा हुआ करता है। जो बगैर आंख का देखा करे वही रब हुआ करता है, जो बगैर हाथ का पकड़ा करे वही खुदा हुआ करता है। ये तो वेदों में बताया गया, मगर आकाशीय पुस्तक, आकाशीय ग्रंथ कुरान मुकद्दस कह रहा है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह 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 एक है। मेरे साथ पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह, जोर से ऐसे नहीं। एक हाथ आला हजरत के नाम पे उठे और दूसरा मौला अली के नाम पे उठे और लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा रहमतुल्लाह साहब क़िबला, अल्लामा अब्दुर्रहमान साहब क़िबला, अल्लामा ज़हीर साहब क़िबला, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत। मेरे साथ पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सीने दिल में जमाल यार का नासूर है, मरहमे यादे नबी से दर्द गम काफूर है, नुक्ते हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है। ए रजा ये अहमदी नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। व आखिर दबारा अनिल हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह। दिल बदल सकते हैं जज्बा